Hello students, how are you? Hope you're doing good. I'm your science teacher and today we are going to start our new science chapter. That is chapter number 2, Wild Animals. तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं ऐसे एनिमल्स के बारे में जो जंगल में रहते हैं और उनको वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं। हम देखते हैं वो कैसा फूड खाते हैं, कैसे मूव करते हैं और कैसे वहाँ पर सर्वाइव करते हैं। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। सो चैप्टर नंबर 2, वाइल्ड एनिमल्स। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वाइल्ड एनिमल्स, वेयर डू एनिमल्स लिव, व्हाट डू वाइल्ड एनिमल्स ईट, एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज एंड एंडेंजर्ड एनिमल्स। फाइन, now one activity is given to us, identify these wild animals and name them। आपको इन wild animals को पहचानना है और इनके नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले जो एनिमल मैं देख पा रही हूँ वो एक बियर है, देन चीता है, देन एक जीब्रा है एंड लायन। फाइन, नाउ wild animals. There are some animals that do not live at our home or at our farms. They live in forest. They are called wild animals. Forests are home of wild animals. Some wild animals are kept in zoo and national parks too. तो अब कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको हम अपने घरों में अपने फार्म्स पर नहीं रख सकते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो ऐसे एनिमल जंगल में रहते हैं और हम उनको वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है। अगर हम कभी वाइल्ड एनिमल्स देखना चाहते हैं तो हम जू जाकर देख सकते हैं, ठीक है। कुछ वाइल्ड एनिमल्स को जू में और नेशनल पार्क्स में रखा जाता है, ठीक है। तो जो जंगल है वो वाइल्ड एनिमल्स का घर है, पर फिर भी कुछ एनिमल जू और नेशनल पार्क्स में मिलते हैं। नाउ साइंस एक्टिविटी, आपको एनिमल को कलर करना है और उनके नेम भी लिखने हैं, ठीक है। ऐसे एनिमल को आपको कलर करना है जो फॉरेस्ट में रहते हैं और उनके नेम लिखने हैं। नाउ wild animals are of different shapes and sizes. Some are big while others are small. Some live in water while some live on land. They also differ in their food habits. तो अब जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो अलग अलग शेप और साइज के होते हैं। कुछ वाइल्ड एनिमल छोटे छोटे होते हैं और कुछ वाइल्ड एनिमल बहुत बड़े होते हैं। और उसके साथ साथ वाइल्ड एनिमल्स फॉरेस्ट में भी अलग अलग जगह रहते हैं, जैसे कुछ एनिमल लैंड पर रहते हैं, कुछ ट्रीज पर रहते हैं और कुछ पानी में रहते हैं, ठीक है। नाउ वेयर डू एनिमल्स लिव, अब हम सीखते हैं एनिमल्स कहाँ पर रहते हैं। वाइल्ड एनिमल्स नेवर लिव इन मैन-मेड होम्स, दे ऑलवेज लिव इन नेचुरल होम्स लाइक केव, लेक, डेन और एनीवेयर इन फॉरेस्ट। तो जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो कभी भी किसी मैनमेड जगह पर नहीं रहते हैं, वो किसी नेचुरल शेल्टर में ही रहेंगे, जैसे कि डेन है, गुफा है, ठीक है। डेन में रह सकते हैं, पेड़ों के नीचे रह सकते हैं, पेड़ों के ऊपर रह सकते हैं, ग्राउंड के अंदर रह सकते हैं, तो वो किसी भी नेचुरल प्लेस पर रह सकते हैं। फाइन, आप यहाँ पर देख सकते हो अन इन्फोजेक पेंथर एक ब्लैक लेपर्ड है जो कि फॉरेस्ट में रहता है। फाइन, नाउ आप यहाँ पर देख सकते हो लायन डेन में रहते हैं, बियर केव में रहता है, एलिफेंट, डियर, जिराफ फॉरेस्ट में ही ऐसे घूमते रहते हैं। बर्ड्स अपना नेस्ट बनाती हैं और यहाँ पर आपको वुड पैकर बर्ड दिखाया है जो कि ट्री की ट्रंक में रहती है। फाइन, नाउ you can see birds build different kind of nest for themselves. Some birds also live in the holes in tree trunks. तो बर्ड्स अपने लिए अलग अलग टाइप का नेस्ट बनाती हैं, ठीक है। डिफरेंट बर्ड्स डिफरेंट नेस्ट बनाती हैं और कुछ ऐसी बर्ड्स होती हैं जो ट्री ट्रंक में होल करके रहती हैं और उसको ही अपना नेस्ट बना लेती हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, एक बर्ड है जो नेस्ट में रह रही है और दूसरी वुड पैकर बर्ड है जिसने ट्री की ट्रंक में ही अपना नेस्ट बना लिया है, ठीक है। नाउ some animals like rat and snake live in holes made in ground. Rabbit lives in a burrow. तो कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जैसे कि स्नेक, माउस जो कि होल बनाकर रहते हैं ग्राउंड में, और एक रैबिट ब्यूरो में रहता है, ठीक है। ग्राउंड के अंदर एक टनल सी बना लेता है, एक होल बना लेता है और उसके अंदर जाकर रहता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो एक जो रैबिट है वो ब्यूरो में रह रहा है और यहाँ पर जो स्नेक है वो एक होल में रह रहा है, ठीक है। नाउ you can see some animals like fish and octopus live in water. Animals like tortoise, frog and crocodile live both on land and in water. तो कुछ एनिमल्स जैसे फिश और ऑक्टोपस पानी के अंदर रहते हैं और दूसरे एनिमल जैसे कि क्रॉक, टॉर्टॉइस, फ्रॉग वो पानी के अंदर भी रह सकते हैं और पानी के बाहर भी रह सकते हैं, ठीक है। यानी कि पानी के अंदर और लैंड पर दोनों जगह रह सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो फिश लिव्स इन वाटर, क्रोकोडाइल लिव्स बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड ऑल्सो। फाइन, Now what do wild animals eat? अब wild animals क्या खाते हैं?
ऑल एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, तो अलग अलग एनिमल्स अलग टाइप का फूड खाते हैं। सबसे पहले आते हैं हर्बीवोर्स, एनिमल्स सच एज एलिफेंट, ज़ीब्रा एंड डियर ईट ग्रास, फ्रूट एंड लीव्स। सच एनिमल आर कॉल्ड प्लांट ईटिंग एनिमल्स और हर्बीवोर्स। तो कुछ एनिमल जैसे कि ज़ीब्रा, एलिफेंट और डियर ग्रास खाते हैं, ठीक है, या कोई भी प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, तो उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स या फिर हर्बीवोर्स। फाइन, आप यहाँ पर देख सकते हो एलिफेंट, ज़ीब्रा एंड डियर कुछ प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं, ठीक है। नाउ carnivores. Some animals like leopards, lion and snake hunt and kill smaller animals and eat their flesh. Such animals are called flesh-eating animals or carnivores. तो leopard, snake और lion जैसे animals क्या करते हैं, दूसरे animal को मारकर उनका flesh खाते हैं, ठीक है। तो ऐसे animal को हम flesh-eating animals या फिर carnivores बोलते हैं, ठीक है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो कैसे leopard, lion और snake दूसरे animal को मारकर उनका flesh खा रहे हैं, ठीक है। Now, next type of animals are omnivores. You can see some animals like bears and crows eat both plant as well as animals. They are called omnivores. तो कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं, दूसरे एनिमल का फ्लेश भी खाते हैं, तो ऐसे एनिमल को हम ओमनिवोर्स बोलते हैं, ठीक है। आपको यहाँ दिखाए हैं ओमनिवोर्स के एग्जाम्पल जो है बियर और क्रो, ठीक है। नाउ scavengers. Animals eat flesh of dead and decaying animals. These animals help to keep forest clean. Such animals are called scavengers. Vulture, jackal and hyenas are scavengers. तो कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो किसी एनिमल को मारते तो नहीं है पर ऑलरेडी मरे हुए एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, उनकी बोन्स खाते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, स्केवेंजर्स, ठीक है। ये जो स्केवेंजर्स हैं हमारी अर्थ को क्लीन करते हैं, नहीं तो हमारी अर्थ पर मरे हुए एनिमल्स की डेड बॉडीज पड़ी हुई रहती, पर ये एनिमल्स क्या करते हैं, उन डेड बॉडीज को खा जाते हैं। फाइन, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, आप यहाँ देख सकते हो वल्चर, जेकल और हेनास, ठीक है, ये स्केवेंजर्स हैं। फाइन, नाउ वन इन्फो चेक, पाइथन अपने से बड़े एनिमल को भी स्वॉलो कर सकता है, ठीक है, उसको निगल सकता है। Now one science activity is there. Give two example of each of following types of animals. आपको यहाँ कुछ टाइप दिए गए एनिमल्स के, आपको इसके एग्जाम्पल लिखने हैं। जैसे हर्बीवोर्स के एग्जाम्पल क्या है, काउ एंड डियर, कार्निवोर्स लायन, टाइगर, ओमनिवोर्स bear, crow, then scavengers, vulture and jackal. Fine. Now एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज। अब एनिमल्स का मूव करने का तरीका भी अलग होता है, ठीक है, सब एनिमल्स एक तरीके से मूव नहीं करते हैं। Birds and some insects have wings that help them fly in the air. तो birds और कुछ insects के पास क्या होते हैं, wings होते हैं, पर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, आसमान में उड़ते हैं। Lion, rabbits and deer have legs. They walk and run on land. तो lion, rabbit और deer के पास legs हैं, तो वो ground पर चलते हैं और भागते हैं, ठीक है। Now snake and earthworms do not have legs. They crawl on land. Fish have neither legs nor wings. They swim in water with their fins and tails. तो स्नेक और अर्थवॉर्म के पास लेग्स नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ग्राउंड पर ही क्रॉल करते हैं, ग्राउंड पर ही रेंगते रहते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स भी है जिनके पास ना विंग्स होते हैं ना लेग्स होते हैं, जैसे कि फिश, तो वो अपनी टेल और फिन्स की हेल्प से मूव करते हैं। फाइन, आप यहाँ पर देख सकते हो कैसे एक फिश अपनी टेल्स और फिन्स की हेल्प से मूव कर रही है और कैसे स्नेक ग्राउंड पर क्रॉल कर रहा है, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर, एंडेंजर्ड एनिमल्स। अब एंडेंजर्ड एनिमल्स कौन से हैं? It is very sad that many wild animals are killed by human beings for sports, food or medicines. By these human activities, tigers, pandas and Indian rhinoceros have been very few in number endangered. Their number has become so less that they might soon not to be found on the earth. We need to protect them. Endangered animals are kept in wildlife sanctuaries and national parks. This helps in increasing their number. तो अब बहुत ज़्यादा एक सैड बात है, कुछ वाइल्ड एनिमल्स हैं वो दुनिया से ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है, उनका नंबर बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है।
ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है हम ह्यूमंस की वजह से, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से इन एनिमल्स को मार दिया जाता है। कुछ लोग इसको स्पोर्ट्स के लिए मार देते हैं, कुछ मेडिसिन के लिए मार देते हैं, या इनके किसी प्रोडक्ट के लिए इनको मार दिया जाता है। तो ऐसा एनिमल्स का नंबर कम हो रहा है। तो जब एनिमल्स का नंबर ऐसे कम होता है, एनिमल्स खत्म होने के कगार पर आ जाते हैं, तो उन एनिमल्स को हम बोलते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स। ठीक है, तो ये एंडेंजर्ड एनिमल्स अगर हमने इनको प्रोटेक्ट नहीं किया, इनको सेव नहीं किया, तो ये आने वाले टाइम में अर्थ पे से खत्म हो जाएंगे, यानी एक्सटेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से एनिमल हैं जो कि एंडेंजर्ड होने वाले हैं या हो चुके हैं? तो टाइगर है, पांडा है और राइनोसॉर्स है। ताकि हम इनको बचा सकें, इनका नंबर इंक्रीज कर सकें, इसलिए इनको नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में रखा जाता है। ठीक है, नाउ सिनॉप्सिस। अब तक हमने जो भी पढ़ा एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। एनिमल्स जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं उनको हम वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं। वाइल्ड एनिमल्स अलग अलग शेप, साइज और कलर के होते हैं। वाइल्ड एनिमल्स मैनमेड होम में नहीं रहते हैं। फूड हैबिट्स के हिसाब से वाइल्ड एनिमल्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर और स्केवेंजर्स में। ठीक है, उसके बाद बर्ड्स और इंसेक्ट्स कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके पास विंग्स होते हैं, जिससे वो आसमान में उड़ सकते हैं। और हमें वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि वो एक्सटेंट ना हो जाए, अर्थ पर से खत्म ना हो जाए। ठीक है, नाउ एक्सरसाइज। एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड, ऐसा एनिमल जो कि जंगल में रहते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? वाइल्ड एनिमल्स। डैश इज अ प्लांट ईटिंग एनिमल, तो इनमें से कौन सा एनिमल प्लांट ईटिंग है? कौन सा एनिमल प्लांट्स खाता है? क्रो, बियर, काउ या फ्रॉग? तो आंसर इज काउ। डैश लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, तो कौन सा एनिमल है जो पानी के अंदर और लैंड पर दोनों जगह रह सकता है? फ्रॉग, वल्चर, लायन या जीब्रा? तो आंसर इज फ्रॉग। डैश इज अ स्केवेंजर, इनमें से कौन सा स्केवेंजर है? वल्चर, स्नेक, लायन या जीब्रा? तो आंसर इज वल्चर। Fill in the blanks with the help of clues. All animals are dash things. जितने भी animals हैं वो क्या है? Living things हैं. Dash is an endangered animal. कौन सा animal endangered है? तो answer is panda. Crocodile live both on dash and in dash. तो crocodile can live both on land and in water. Dash help to keep the forest clean by eating the flesh of dead animals. कौन हमारे अर्थ को, फॉरेस्ट को क्लीन रखता है डेड एनिमल्स को खाकर? तो आंसर इज scavengers. Dash swim with the help of their fins. Fins की हेल्प से कौन स्विम करता है? फिश. नेक्स्ट इज मैचिंग. Lion runs, bird flies, snake crawls and fish swims. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Now you have to try and fill out rest of the exercise yourself, and we will meet in our next video. Thank you everyone.